नमस्कार, भोर वैभव में आपका स्वागत है। जैन संतों से दीक्षा लेकर मुमुक्षा सविता प्रजापत बनी साध्वी संयम सुधा। राजस्थान के पाली जिले में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्राम जवाली में भव्य दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश माली की यह रिपोर्ट। जैन संतों से दीक्षा लेकर मुमुक्षा सविता प्रजापत बनी साध्वी संयम सुधा। भव्य महोत्सव का आयोजन राजस्थान के पाली जिले में श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्राम जवाली में भव्य दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जवाली की बहन सविता प्रजापत ने जैन संतों से दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने वाली राह को चुना। संयम संत शिरोमणि प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज, उप प्रवर्तक अमृत मुनि, युवा प्रेरणता महेश मुनि, तपस्वी मुकेश हरीश मुनि, नानेश मुनि, हितेश मुनि, सचिन मुनि, अखिलेश मुनि, डॉक्टर वरुण मुनि व विदुषी उमराव कंवर प्रखर वक्ता डॉक्टर प्रीति सुधा, आनंद प्रभा, साध्वी इंद्र प्रभा, डॉक्टर चेतना, दर्शन प्रभा, सुमन प्रभा, मनीषा आदि गुरु भगवंतों ने दीक्षा के दौरान बहन सविता को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रवर्तक सुकुन मुनि महाराज ने सविता बहन को दीक्षा पाठ व रजोहर देकर साध्वी संयम सुधा नाम से अलंकृत करते हुए कहा कि साधु साध्वी का जीवन कांटों की राह भरा होता है। वही व्यक्ति संयम ले सकता है जो भगवान महावीर के बताए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांत को जीवन में धारण कर उस मार्ग पर चलता है। और जो इस मार्ग पर चलता है वही संयम लेकर संसार से अपनी आत्मा को तिरा पाएगा। संत हरीश मुनि ने बताया कि जवाली में जन्मी बेटी सविता प्रजापत की दीक्षा का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन 28 फरवरी को शुरू हुआ व 3 मार्च को केसर छांटने का प्रोग्राम धूमधाम से हुआ और 5 मार्च को वरघोड़ा निकाला जाकर दीक्षा दी गई। ये जवाली के इतिहास का सबसे बड़ा महोत्सव रहा। वहीं दीक्षा प्राप्त कर साध्वी संयम सुधा ने बताया कि मेरे माता पिता के संस्कारों और उनके सहयोग के चलते मैंने साध्वी जी से प्रेरणा प्राप्त की। इसी प्रेरणा को जीवन में उतारकर मैंने संयम की राह को अपनाया और भगवान महावीर की राह पर चलकर आगे बढ़ूंगी। इस अवसर पर श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के दिनेश बलगट, नथमल गांधी, एम दिनेश बलगट, जुगराज डूंगरवाल, उत्तमचंद गांधी, झूमरलाल बलगट, पारसमल बलगट, मोहनलाल बलगट, विजयराज गांधी, बसंतराज गांधी, खीमराज गांधी, अमरचंद गांधी, केवलचंद गांधी आदि पदाधिकारियों के अलावा दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि सुरेश कोठारी, प्रसन्न चंद कोठारी, नवरतन मल गुंदेचा, दीपचंद कोठारी, कांतिलाल जैन, अमरचंद कोठारी, धनराज कांठेड़, महेंद्र बोरा, संपत राज ताथेड़, हुक्मीचंद संचेती, सज्जन राज गुलेचा, प्रकाश कटारिया, महेंद्र बंसाली, सोहनलाल मेड़तिया, बाबूलाल बोरा, ललित पगारिया, राजेश खिवेसरा, शांतिलाल पावेचा, कुसाद गुंदेचा, शांतिलाल पटवा, देवीचंद भंडारी, नवरतन मुत्था, विजयराज मुत्था, हितेश गांधी आदि अतिथियों और हजारों श्रावक श्राविकियों और बहन सविता के माता पिता भाई बहन की साक्षी में दीक्षा प्राप्त कर बहन सविता संयम सुधा बनी। समारोह में मीडिया प्रवक्ता सुनील चपलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि संत शिरोमणि सुकुन मुनि महाराज के 60वें दीक्षा दिवस पर जीव दया और दीक्षार्थी बहन आभूषणों की बोली लेकर धर्म लाभ लिया गया। वहीं इस मौके पर दूर दराज से आए व्यक्तियों ने जैन संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। कि मैं संयम को अंगीकार करूं और संयम मार्ग पर जाऊं। मेरी गुरनी मैया ने मुझे अनमोल प्रेरणा दी, जिनकी वजह से मैं आज संयम मार्ग पर आरूढ़ हुई। उनकी मेरी गुरनी मैया के गुरुदेवों का आशीर्वाद था, इस मार्ग पर मैं आगे बढ़ी। मेरे माता पिता का भी था वो, जो मैं इनकी प्रेरणा से भी आगे बढ़ी। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, उनकी वजह से मैं आगे बढ़ी और आज मैं संयम अंगीकार करूँगी और आगे भी मैं संयम मार्ग पर आगे बढ़ते रहूँगी। और अपने सबका प्रभु महावीर ने फरमाया कि तिन्नाणम तार्याणम, खुद भी तिन्ना औरों को भी तिन्ने का मार्ग बताना। तो मैं गुरनी मैया का आदेश का पालना करूँ और आगे बढ़ूँगी और सबका कल्याण करूँगी। आज ग्राम जवाली, जो रानी तहसील का ग्राम, छोटा सा ग्राम, इसमें यहाँ की जाई जन्मी बेटी सविता कुमावत की भव्य दीक्षा का आयोजन हुआ। ये आयोजन दिनांक 28 तारीख से शुरू हुआ, पाठ मिठाई हुई उस दिन। फिर 3 तारीख को केसर छांटना का कार्यक्रम हुआ, वो बहुत धूमधाम से हुआ। और कल बड़ी बंदोली, जिसे वरघोड़ा कहते हैं हमारे जैन समाज में, वो वरघोड़ा 4 घंटे तक चला, पूरा गांव में घूम के आया। और आज सुबह वीर थाल की लुटाई हुई। उसके बाद दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम रहा। दीक्षा महोत्सव के कार्यक्रम में करीब 3-4 हज़ार पब्लिक थी और धूमधाम से कार्यक्रम रहा और जवाले के इतिहास में ये पहली बार कार्यक्रम रहा। संयम जीवन का धन है। संयम से
आत्मा निर्मल बनती है। संयम से आत्मा का विकास होता है और प्रभु वाणी का निरंतर स्मरण करने से जो हमारे जीवन में कसाई से जीवन उलझा हुआ है, वो कसाई से जीवन क्या होता है, मुक्त होता है। जब कसाई हट जाएगी, विकार हट जाएगा, कोई तरह की हमारे जीवन में आदि व्याधि उपाधि नहीं रहेगी, तो ये जीवन एक मोक्षगामी आत्मा बन सकती है। इसलिए संयम में वो शक्ति है कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, संयम लेकर साधना करके अपने जीवन का क्या किया, कल्याण किया। रहा सवाल मेरे आज 60 वर्ष की संयम पर्याय का, मैं तो मनाता नहीं हूँ, पर फिर भी श्री संघ, माँ सती मंडल, संत मंडल और श्रावक सेविका ने ये दिवस मनाया, तो मेरा तो एक ही कहना कि ये दिवस जीव दया के रूप में मनाया जाए। उस जीव दया के द्वारा जो पैसा आएगा, गौ सेवा, पशु सेवा, बकरा अमरशाला, कबूतरों के दान वृत्ति में, कबूतर के चुगे में, ये सब जगह उनका विसर्जन करना। आज जिन बहन की जो दीक्षा हुई है, उनका नाम आप जानते हो कि कितना सुंदर नाम है, संयम सुधा। नाम ही संयम और सुधा। संयम एक आत्मा का दर्शन है और सुधा अमृत को कहते हैं। तो ऐसे जीवन के लिए आज अमृत में जो प्रसंग बना है, और आज की दीक्षा आज खूब अच्छे विचारों से, अच्छे भावना से, आज हजारों आदमियों के बीच में छोटी उम्र में आपने जो संयम लिया है, इन संयम की साधना करते हुए, तब त्याग करते हुए, गुरु गुरुनी का कथन को मानते हुए, निरंतर समाज में आगे बढ़कर एक दिन वो आए कि आप समाज को दिशा निर्देशन दे सकते हैं। अच्छे प्रवचनों के द्वारा समाज का भला कर सकते हो और राष्ट्र का भी भला हो सकता है। ये सारा संयम में करामात है। तो हम यही भावना बातें हैं, यही आपसे कहना है कि परमात्मा को छोड़कर, विकारों को छोड़कर, विकताओं को छोड़कर सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना भोर वैभव।